आप देख रहे हैं केवल सच तक। Music Studio. पौवा खाली के जाने माने डॉक्टर मोहम्मद परवेज जफर साहब मौजूद हैं और वो इस वक्त क्षेत्र में जो धुआं, प्रदूषित धुआं जो वायु में मिल करके लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर मोहम्मद परवेज जफर साहब से कि आखिर धुआं से कौन कौन सी बीमारी खतरनाक होती है और क्या ये जानलेवा भी है या नहीं है। डॉक्टर साहब बताइए, क्षेत्र में ईंट भट्टे में लगे हुए चिमनी से जो धुआं निकलता है, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए लगाए गए चिमनी से जो धुआं निकलता है, ये कौन कौन सी बीमारियां लेकर के मनुष्य के शरीर में घुसता है और मनुष्य को कौन कौन सी बीमारी का शिकार होना पड़ता है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस विषय को लेकर के हमारे पास आया है। आइए हम वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन को लेकर एक खास बातचीत करते हैं और जानते हैं। वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, केवल किशनगंज, ठाकुरगंज या बिहार की ही समस्या नहीं है, ये पूरे भारत की एक गंभीर समस्या बन चुकी है। लोगों को लगता है कि वायु प्रदूषण से सिर्फ सांस संबंधित समस्याएं होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वायु प्रदूषण हमारे शरीर को कई तरीके से प्रभावित करती है, जिससे हमारे शरीर में बहुत तरह की स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आती हैं। आइए जानते हैं जो लोग वायु प्रदूषण एवं धुएं के चपेट में आते हैं उनके शरीर में क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला, वायु प्रदूषण से श्वास लेने की जो समस्या होती है वो सबसे पहला होता है। इसके अलावा आपको स्ट्रोक या हाई बीपी या किडनी डिजीज़ का खतरा या किडनी फेल्योर का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। वायु प्रदूषण से हृदय संबंधित रोग भी हो सकती है। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा, फेफड़े की संक्रमण भी होती है तथा अन्य कई तरह के रोग लग सकते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है जिन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है और वैसा क्षेत्र जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा होता है और उसके अलावा भट्टे की चिमनी जो कि अत्यधिक मात्रा में धुआं देने वाले होते हैं तथा हेवी मशीनरी जो ज़्यादा धुआं देते हैं, उन क्षेत्र के लोगों को किडनी से संबंधित बीमारियां ज़्यादा होती हैं, फेफड़े की बीमारियां ज़्यादा होती है। वायु प्रदूषण से ही किडनी तथा फेफड़े की कार्यप्रणाली को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ज़्यादा एयर पोल्यूशन होने से या धुएं की मात्रा हवा में ज़्यादा होने से हमारे वायुमंडल में जो वायु है वो दूषित हो जाती है और वो दूषित वायु हमारे फेफड़े के जरिए हमारे शरीर में ब्लड में घुलकर जो अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचते हैं, उसके कारण ही हमें सबसे पहली बीमारी ट्यूबरक्लोसिस होती है या होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और किडनी की बीमारी होती है और मस्तिष्क की भी बीमारी होती है। मस्तिष्क की बीमारी होने से हमें अनिद्रा, नींद नहीं आना, बेचैनी, इस तरह की परेशानी होती है और साथ साथ हमारे ब्लड प्रेशर की भी समस्या हमें आने लगती है। इसके अलावा गर्भवती महिला जो धुएं वाले क्षेत्र में रहते हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। वैसा बच्चा जो माँ के गर्भ में ही पल रहा हो और प्रदूषित जो बच्चा पैदा होता है वो बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा होता है, जो कि जन्म के साथ ही कुछ बीमारियां लेके आती है, किडनी संबंधित हो या फेफड़े से संबंधित हो या चमड़ा रोग हो। ये भी एक कारण है पोल्यूटेड एयर यानी दूषित हवा यानी धुआं मिला हुआ हवा के कारण इस तरह की बीमारियां होती हैं। और जो भट्टे की चिमनियों में पाया जाने वाला कार्बन सबसे ज़्यादा होता है
जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और हमारे हेल्थ को भी सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तरह का पोल्यूशन और धुआं इंसान के लिए जानलेवा है। जी बिल्कुल, ऐसा कर सकते हैं, कह ही नहीं सकते, कई रिसर्च में भी आया है, जिससे कि बहुत सारे क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर इंडस्ट्रीज़ को बंद कर दी गई है ताकि लोगों को कम से कम नुकसान हो। अगर ऐसा नहीं होता, भारत सरकार समय समय पर कानून बनाकर इंडस्ट्रियल एरिया को अलग जगह या फिर आबादी से दूर लाकर ले जाकर नहीं बसाते। और हमारा जो ये इलाका है ठाकुरगंज, ये इलाका बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर वातावरण वाला क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन बीते कई वर्षों से देखा गया है, हम लोग भी क्लिनिक में बैठते हैं, ज़्यादातर बीमारियां फेफड़े से संबंधित, गुर्दे से संबंधित, स्ट्रोक से संबंधित आते हैं। इसका नतीजा ये है कि हमारे इलाके के लोग या फिर चिमनी के आसपास के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं।